हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पीछे हो जाता हूँ। इंडियन पॉलिटी पेज नंबर क्या है? चलो इस पे आप लिखोगे ज्योग्राफी का है। क्या होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन? रूल्स रेगुलेशन, लाइक क्या? उसमें हमारे हक के बारे में लिखा है। राइट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? रूल बोलना मेरे को क्या होता है तो क्यों आज की स्टूडेंट एब्सेंट है। तो मेरे को कैसे पता रूल्स रेगुलेशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक है ना, गवर्नमेंट। अभी दो चीज़ होती है, होती है पीपल एंड होती है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट है ना अपने लोगों को कैसे संभाले, उसे वो एक प्रोसीजर फॉलो करेगी। वो क्या है बेटा, अगर मान लो बड़ा गवर्नमेंट ये समाज का है, ये माइनॉरिटी का क्या कर रही है, जेल में डाल रही है, उनको एक्सपर्ट कर रही है, तो आप ऐसा नहीं करो। तो क्या होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? तो गवर्नमेंट को बताता है आपको भारत कैसे चलाना है। ठीक है, और लोग भी कैसा है, अभी मिश्रा जी है, मिश्रा जी और आप में बनता नहीं है, तो आप क्या मिश्रा जी को मार दोगे? नहीं। अगर मार दिए तो क्या होगा बेटा? रूल्स रेगुलेशन तोड़ेंगे। तो ये क्या है, लोगों को भी बताना है आपको कैसा रहना है, सिविलाइज रहना है, ज़्यादा ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझ में आया? हाँ, समझ में आया। ठीक है। मैसेंजर व्हाट्सएप। चलो, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, देखो अपन को कब मिला इंडिपेंडेंस? 1947 ठीक है, 15 अगस्त। तो उससे पहले ही बेटा एक थे बेटा आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने दिया था? माउंटबेटन। नहीं, एम.एन. रॉय। दादू करिए मास्क नहीं पहनने का नीचे से उसको अच्छा मास्क करो। वो मास पर दवा दो आप। मुझे तो लोग नॉक करके नहीं आते, सिर्फ घुस जाते। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखना चाहता है नॉक करके आते। नेक्स्ट सर क्या बोले? एम.एन. रॉय ने ना सबसे फर्स्ट टाइम दिया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कब दिया था? 1946। कब दिया था? फिर इसके बाद इंडियन था सर। हाँ, एम.एन. रॉय एमएन रॉय IN फर्स्ट टाइम जो आइडिया in India in 1946। फिर इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग आपको क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, आप क्या बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो दिसंबर 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव परमिशन टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 46 दिसंबर 1946 टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? जितने भी जीते हैं ना इलेक्शन, वो लोग वहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। अपना क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। समझे? मतलब यस, एक जन को देंगे और वो क्या करेगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। समझे? नेक्स्ट पहला इनका मीटिंग होता है बेटा, क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। ठीक है, इलेक्शन वगैरह हो गया, अभी वहाँ पे पहुँचे कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं बेटा, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? लिखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा। पढ़ी लिखी थी क्या वो? आदमी है भाई। क्या नाम है?
सच्चिदानंद सिन्हा। पढ़ा लिखा था क्या? ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे या ओल्डेस्ट पर्सन थे और ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बने। क्या हुए? सर जवान भारत में हाँ 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी मीटिंग होगी। क्या होगी? सेकंड। और इसमें इन लोग बोलते हैं कि अभी ये परमानेंट क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा और इसका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जवान थे क्या? बेटा ये बुढ़े थे तो उनको क्या किया बेटा? उन्होंने सक्सेस रिस्पेक्ट दिया। हाँ अच्छा। ये आप सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हो तो इस वजह से हम आप क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे क्या? वो प्रेसिडेंट बनता था। नहीं सच्चिदानंद सिन्हा। ये बेटा फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। ओके नेक्स्ट। ये तो अपने पोएट थे ना राजेंद्र प्रसाद। हाँ बड़ा भाई कौन सी पोएट्री करते हैं? वंदे मातरम इन्होंने लिखा है ना? अरे मेरा भाई इधर बोला अच्छा है मारो दे। इसके जनगण मन लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अरे हाँ मैं कंफ्यूज हो गया। राजेंद्र रविंद्रनाथ मैं बड़ा हूँ क्या मैं सोना क्यों पे ना आज? हाँ अरे सर वो शादी में जाने का दोस्त के। जाना है हाँ वहाँ घर पे पे अभी पहले दोस्त के शादी में जाने को बोले। खाने आया हूँ अरे नहीं सर दोस्त की शादी में जाने बोला। जब जाता था पहनना क्यों पहना? अरे पहले ऐसे ही जाएगा। क्या नहीं अरे रेडी होगा। हम क्या है इसमें? खाना तो आना है। हाँ चलो नेक्स्ट। अभी देखो जैसे 11 इसको होते हैं ना तो अभी इन लोग बोलेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखने एक बंदे को देते हैं। उनका नाम है B.N. रॉय। इसको देंगे B.N. रॉय। यस ये M.N. रॉय थे ना? तो अभी बोलेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। क्या लिखो? कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। मतलब ये एडवाइजर थे। क्या थे? जैसे ही B.N. रॉय कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो वैसे ही बेटा 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये क्या करेंगे बेटा? जो B.N. रॉय ने है ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना उसमें चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे? चेंजेस। समझे? याद रखना B.N. रॉय को दिया था बट अम्बेडकर ने क्या किया? ड्राफ्ट किया। क्या अम्बेडकर जी को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ठीक है। B.N. रॉय ने अच्छा नहीं लिखा था क्या? B.N. रॉय ने लिखा था बट उसको ड्राफ्ट मतलब चेंजेस क्या क्या करना है ये अच्छा उसको चेंजेस किया था और क्या क्या हो सकता है उन्होंने लिख के दिया। और पूरे के पूरे जितने मेंबर है सबसे पढ़े लिखे कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। यस उनके जितनी उनके पास डिग्री थी कोई नहीं था उसमें। अभी भी नहीं देगा ना? बहुत सारे तो बहुत पढ़े लिखे थे। पहले बेटा पैसा मतलब पढ़ना बहुत मुश्किल था। एक दो डिग्री बहुत बढ़िया। आज तो बस कौन सी डिग्री मास्टर्स का तो क्या ही करते हो? वो लड़ाई करने जैसा था अभी ठीक है था। बाहर जाना पड़ता था इंडिया में तो उनको बाहर जाने का फंडिंग कौन दिया? खुद कमाते थे ये करते थे। हाँ ठीक है ये भी करते थे केस भी लड़ते थे ना। केस भी लड़ते चलो और भी देखा हाँ तभी तो LLB भी पढ़ा उन्होंने। पर वो कभी भी इनका नहीं लिया। उस टाइम गांधी जी ने 5 लाख रुपए लेते थे एक के 5 लाख। और ये करते थे खरीद गरीब। हाँ अच्छा। तो उसमें कितना मिलेगा आपको? 2 रुपया 3 रुपया। उस टाइम 5 लाख मतलब सोचो। हाँ बड़े बड़े वकील थे सरदार पटेल ये वो फॉरेन जाने से पहले ना बाद में तो फॉरेनर थे पंडित। सब लोग फॉरेन गए। गांधी जी फॉरेन गए थे। फॉरेन ना क्या है लॉ सबका पढ़ा इंडिया के पास थोड़ी था। लंदन से शिकागो से US से गांधी जी कहाँ से पढ़े? तो कैसे पढ़ते हो? वहाँ से भी लंदन अच्छा वो तो पहले से थे। मैसेज बोलते हैं। हाँ तो वो फॉरेन जाके पढ़ के फिर बाद में वो साउथ अफ्रीका किसी उसके बाद सोशल रिफॉर्मर बने। हाँ, मतलब सोशल रिफॉर्मर बनने से पहले 5 लाख थे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ
हाँ इंडिया में था तो उनको दिखा नहीं डिस्क्रिमिनेशन, जब उनके साथ हुआ तो समझे यार डिस्क्रिमिनेशन हाँ फिर पता चला उससे पहले 5 लाख लेते थे। एंड ये कौन थे, ब्राह्मण थे, कौन? बंगाली। हाँ तो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। फॉरेन में था और इंडिया में मेरी रिस्पेक्ट है, ऐसा कैसे कर रहे हो आप? सर उनका करेंसी उनका फोटो मतलब करेंसी उनका की फोटो है जैसे आप लोग की। उन्होंने भी ऐसा काम किया ना बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते। वो वर्ल्ड के लिए करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकता, उन्होंने भी बहुत काम किया, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम किया। ये लोग तो पॉलिटिकल खाली वो कुछ भी बोलते हैं, उनका पता है सब। या ऐसा नहीं कि सब फ्रीडम फाइटर ने किया, ऐसे नहीं हुआ कि सबका क्या है बेटा कंट्रीब्यूशन। बस फ्रीडम उनके वजह से ना देखो आप लोगों का आजाद तो भगत सिंह वाले वजह से ही हुआ था ना। नहीं बेटा, भगत सिंह ने सबने क्या किया है, एक रोल प्ले किया। सबने रोल किया था, ऐसा नहीं बोल सकते आप ये कम किया है, ये कम किया। तो फिर महात्मा गांधी ने क्यों? फादर ऑफ नेशन है ना बेटा। अरे उनका है ना वो तभी अभी हम लोग कुछ भी करते हैं बट वो टाइम पे वो बोले कि पूरा देश के सब लोग सुनते थे। हाँ उन्होंने तो वैसा सभी का वो तभी बहुत ज़्यादा ये थे ना, इन्फ्लुएंशियल बहुत थे। और कैसे यूट्यूब देखता हूँ, इसका विदाउट यूट्यूब एडवर्टाइज कर देते थे। हाँ लोग उन्होंने जाके मिल लेता ना, बोला जाएगा। हाँ वैसा कुछ लोग रहते थे ऐसा एकदम इन्फ्लुएंशियल। वो भी है। क्या बात कर रहे हैं जाके बेटा तो चालू कर दोगे अपना पार्टी। जूश पे जाके वैसे भी नेक्स्ट। सर तो अभी तो सब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उसके बाद ऐसा नाम खराब करते ना हिस्टोरियंस का मतलब पहले के लोग का। इन जनरल वो लोग तभी सब अच्छे रहे, थोड़ा मोटा छोटा मोटा गलती होती रहती। आज तो कितना बड़ा स्कैम करते पर क्या है। चल ठीक है। हाँ फिर बेटा इन्होंने क्या कर दिया बेटा, अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के कब रेडी किया? 1947 26 नवंबर 1949। नवंबर को किया सर। यस तो ये क्या किया? जनवरी में लागू किया था। यस 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या किया? अब कुछ ही आर्टिकल्स क्या किए, लागू किए। बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया इंडिया में, लागू कर देखो साल कौन सा था? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा? रिपब्लिक डे। या समझे? लोग को रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे का डिफरेंस पता नहीं होता हाँ है। लोग कंफ्यूज रहते हैं अपना देश गवर्नमेंट। बता भाई क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी को। क्यों लागू किया, क्यों ये डेट इम्पोर्टेंट है? उसी दिन लागू स्टार्ट हो गया, फुली इम्प्लीमेंट कर दिया इंडिया में। पर क्यों वही डेट क्यों? अडॉप्ट तो किया था ना दिसंबर में ठंडी ज़्यादा थी, ठंडी। इसी दिन क्यों चालू किया? किसी का बर्थडे था क्या? हाँ सर अच्छा नहीं गए ये तो 32 का है। तो तू है क्रिकेटर है। हाँ सर क्रिकेट अभी तो इधर रिटायर क्या कर रहा है फिर जा नहीं सर वो फैमिली सपोर्ट बहुत सारा प्रीतम सर को तो शुरू से बहुत सर फंडिंग चाहिए रहता है, फिर घर से परमिशन चाहिए रहता है, कल से जमा करके पैसा। अभी हो गया सर पर अंडर 23 का चांस चले जाता ना फिर बहुत ज़्यादा एकदम पहले इतना मुश्किल रहेगा फिर एकदम इम्पॉसिबल हाँ थोड़ा एकदम एज फ्रॉड नहीं कर सकते शेविंग में तो एक हो जाता यार तो है हाँ। चलो याद है मैंने बताया था 26 जनवरी बिल्कुल नहीं पता 1929 को अपन ने हाँ हाँ अच्छा वो लाहौर का कांग्रेस सेशन हुआ था और उसमें अपने नेहरू जी ने क्या बोला था, हम लोग 26 जनवरी 1930 को सब लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और उस टाइम से हर दिन 26 जनवरी को इंडियन लोग क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे क्या इंडिपेंडेंस। उस दिन मिठाई सबको देते थे, त्यौहार जैसा बम फोड़े ये सब। ये क्या है बेटा एकदम इम्पोर्टेंट डेट। तो इसकी वजह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने बोला 2 महीना रुक जाइए, 26 जनवरी आने वाली है तो अपन उस दिन पूरा का पूरा लागू करेंगे और इस दिन अपन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। सर ये पर इंडिपेंडेंस का डे थोड़ा गलत किया सर 15 अगस्त बारिश के टाइम लेना सर सेलिब्रेट करते बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। झंडा लहराया कैसा सेलिब्रेट लहराते
सेलिब्रेट तो करते हैं। और सर अगस्त तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है हाँ वो देखना तो नहीं सर मुंबई में जून बहुत जुलाई से बारिश आएगी तो रुक जाता है, लेकिन फिर बाद में प्लान करेंगे ना। सब अच्छे भीग जाते हैं सर ग्राउंड में। अरे उन लोग ने इतना भाई, सोचा नहीं, मिशनरी नहीं वो देते। वैसे नहाते तो भीगने में थोड़ा सा क्या दिक्कत है। उनको मिला भाई 15 तारीख की हिस्टोरिकल डे थोड़ा सितंबर में आगे ऐसा नहीं तू होता बना ले ले। सितंबर अक्टूबर में रहता था बहुत अच्छा। हमारे हाथ में नहीं है। शिफ्ट कर दे। चलो नेक्स्ट ठीक बात है करना पड़ेगा। मैं तभी था नहीं। चलो तो अम्बेडकर जी ने कितने बेटा आर्टिकल्स लिखे थे इसमें बनाए थे, तो लिखो 395 8 शेड्यूल थे उन्होंने पर्सनली बताया क्या? लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना ना 26 नवंबर 1949 कितना आर्टिकल है? हाँ जब बना नहीं नहीं हुआ। पाया जब बना तो क्या हुआ? अरे आर्टिकल्स 395 395 और शेड्यूल होता है बेटा 8 क्या होता है शेड्यूल मतलब जैसे टेबल होता है ना हाँ आप कैसे वो देखते हो टेबल पे ये जगह इस तरह अध्याय ये श्लोक ये वैसा। ये बात ये वाली ये दिख रहा है हाँ, जहाँ है। आपको ये कैसा यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा ये जनरल अवेयरनेस है, ये इंग्लिश का है, ये इसका तो ये है। इन्होंने 8 बनाया। हाँ तो वैसे है ना इन्होंने क्या किया वैसे टेबल टाइप है क्या? यस मतलब ये टेबल टाइप कैसा टेबल टाइप ठीक है। ये देखो ना इन्होंने क्या किया, ये रीजनिंग यहाँ पे है, पेज नंबर पे ये यहाँ पे है, पूरा का पूरा डिटेल वो वो क्या बोलते हैं अपन शेड्यूल बुक है क्या सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। हाँ इतना मोटा है क्या बहुत? तो बस उसको राइट्स लिखे हैं। हाँ कितने टोटल कितने राइट्स हैं? अभी प्रेजेंट है बेटा 445 सर तो 12 स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो फिर सब लॉ वॉ पता चल जाएगा ना सब बेसिक बेसिक। तो कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं करना है। कौन पढ़ेगा इतना टाइम है हमारा मैं तो सर मैं तो लीडर सर मैंने पढ़ो कितना कितना टोटल 441 445 करंट में अभी करंट 12 शेड्यूल है अभी राइट्स 4 राइट्स। और 12 टोटल जो कैंसिल। सर रीडिंग कैसे पता है? लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, टाइम पास करते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे हम लोग रीडिंग को ऐसे समझेंगे जैसे कि हम लोग मैं का क्या बोला 10 से 15 मिनट बस टाइम पास करो पढ़ो। वही सर, अगर तुम्हारा टाइम पास ही रीडिंग है तो फिर तुम्हारा डबल फायदा हो गया ना। टाइम पास जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ऐसा। नेक्स्ट देखो चलो अभी क्या है बेटा इसके बाद देखो प्रीएम्बल प्रियम्बल ये नंबर यस प्रीएम्बल वंदे मातरम PREMBAL प्रीएम्बल क्या होता है प्रीएम्बल ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इंट्रोडक्शन और वो होता है टेबल शेड्यूल क्या होता है टेबल और ये होता है इंट्रोडक्शन क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल बताओ समझे सर ये वंदे मातरम यही है ना प्रियम्बल? नहीं यार। नहीं यार इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात इंट्रोड्यूस है? करता है। सर वो इंग्लिश में स्कूल में जिसको प्रियम्बल असेंबली वो प्रीएम्बल नहीं असेंबली अच्छा अच्छा ये वो प्रीएम्बल है वो असेंबली है। वो ऐसे Confuse नहीं मत करो। हाँ वो स्कूल में हम वो लोग बोले प्लेज थे ना प्लेज बोलते कट्टा लेके आप मूवी से हैं। अरे सर, बोलो। है लेके आप लोग सर सच्ची में लगाया जाएगा। क्या अरे हाँ रैपर भी हम लोग साइंस स्टूडेंट लोग तो बहुत कमजोर रहते हैं सर। अरे यार असेंबली अलग होता है यार ठीक है चलो प्रीएम्बल नहीं पता आपने ऊपर असेंबली असेंबली क्या है? अरे असेंबली से हम लोग अरे जो प्रेयर करने जाते हैं प्लेज बोलते हैं ना प्लेज अच्छा। उसका असेंबली बोलते हैं। असेंबली मींस क्या होता है एक हॉल होता है बेटा असेंबली हॉल वहाँ पे सब आते हैं मीटिंग करते हैं ये सब करते हाँ हैं मीटिंग या कुछ भी हो अपने जो बोलते हैं ना ये महाराष्ट्र के मंत्रालय उसको भी असेंबली बोलते हैं क्यों जितने भी सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्कस करते हैं। सर साइंस स्टूडेंट अरे इससे कुछ नहीं आता भाई। मेरे को पता था क्या? असेंबली भाई असेंबली पता है सर, असेंबली की बात करते हैं असेंबली। पर वो असेंबल तो वो करना तो वंदे मातरम का लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन का को क्या बोलते हैं? वंदे मातरम है ना उसको इंग्लिश में भी बोलते हैं ना क्या मतलब? इंग्लिश में भी बोलेंगे अपन जो अपना भाषा है उससे मतलब उसका मीनिंग भाषा की वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग मतलब अपना भारत सबसे महान है सही अच्छा वैसा चल नेक्स्ट ये है ना बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड क्या है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा मतलब रिटर्न में किसने रिटर्न में लिखा ही नहीं सब ओरल ही और अपना क्या है बेटा रिटर्न में जो पूछा तो एमसीक्यू में इंडिया से हाँ
ठीक है, चलो आ जाओ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो। सोर्सेस मतलब क्या? अंबेडकर जी ने क्या किया बेटा? अंबेडकर जी ने जो अच्छे हैं ना पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया। क्या किया? पूरे वर्ल्ड का? पूरा वर्ल्ड का स्टडी सुना क्या सर? आपने बोला था ओरल लिखा है सब वर्ल्ड का। स्टडी किया, Analyze. एनालाइज। अच्छा वैसे ठीक है, सुना नहीं मतलब कुछ कुछ ओरल है ना। कोई क्या वो मालूम है, एक साथ नहीं, अपना क्या एक साथ पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, बट इनका क्या है किसी ने छाप दिया इतना यहाँ से वहाँ, समझे? तो ऐसा पूरा एनालाइज किया और देखा कि यूके में क्या अच्छा है, यूएस में क्या अच्छा, और उसको क्या किया इंडिया में लाया, इंडिया में लाया। और उसको क्या किया चेंज किया। मतलब वहाँ पे जो ये है ना लूप होल है ना, और यहाँ पे क्या किया एकदम उसको ठीक किया। यस ठीक किया, समझे? तो यूके से देखो क्या लिया अपन ने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट सर वही मतलब एक बड़ा हॉल रहेगा, उसमें लोग आएंगे, इलेक्ट होंगे, डेमोक्रेसी तो उस दिन मतलब ये होगा क्या? गवर्नर ने मतलब बताया कि ऐसा पार्लियामेंट करके करो, तो इसमें सब आके गवर्नमेंट यस, क्या होगा जितना भी लॉ पास होगा ना वो कैसे होगा? वोटिंग के थ्रू पार्लियामेंट में, ठीक है? कोई भी ऐसे बाहर नहीं बनाएगा लॉ, क्या होगा इधर ही। तो इसलिए बोला पार्लियामेंट मतलब वोटिंग करेंगे अपन। और ये जो मोदी जी कहाँ जाएंगे? पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से पूरे देश को क्या करेंगे? चलाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट हाँ बोलो भाई। मैं तो घर से लॉ बन जाता ना सर, कोई भी तो पार्लियामेंट में आके लॉ बना सकते हैं। तो पास भी करना पड़ता है ना पार्लियामेंट में। बट वो अप्लाई भी होता है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर होते हैं इलेक्शन और मतलब लॉ बनाने के लिए। अभी देखो ये वक्त बोर्ड लाया इन्होंने, इनका मैं क्या मालूम प्रिपेयरिंग भी है सब। सर अगर मतलब हम लोगों को लॉ लिख करेगा तो हम लोग अलाउड है? प्रिपेयर नहीं किया मतलब सर? वक्त बोर्ड लाया अभी, वो बिल लाया, पर उन्होंने क्या किया? पास कर लिया, पर बाद में किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि भाई नहीं ये नहीं होगा। क्यों? लूप बोलता उसको, क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था। अच्छा तो आप पहले ही स्टडी करो ना उसको, फिर जाके तो अपील हो गया। 3 तरह का आता है बेटा, समझो। सबसे पहला लोकसभा में आएगा बिल, क्या बोलेंगे उसको? समझो किसी ब्राह्मण को हम लोगों ने क्या दिया? आरक्षण दिया 10%, तो वो ना बिल लाएंगे। क्या लाएंगे? उसको बिल। बिल बोलेंगे। बिल इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा की राज्यसभा, दोनों में से एक के पास इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, तो जैसे आप पहली बार आया लोकसभा में, तो उसको पास करेंगे आप, ठीक है? पास हो गया मतलब जितने जने उससे ज़्यादा में पास होना चाहिए। कितने? 2/3। कितने? 2/3 मतलब अपनी 500 है, 600 है, 600 जन है, 600 2/3 डिवाइड बाय 600, तो मतलब 400, 600 में से 400 जन में हाफ हो जाते हैं, ठीक है? फिर बाद में इसके बाद कहाँ जाएगा ये बेटा? सुप्रीम लोकसभा। लोकसभा में भी सेम 2/3 से जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी, ठीक है? यहाँ पे समझो आपने है 300 है, 300 है राज्यसभा में, कितने जन चाहिए? 200 जन में हाफ होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ दोनों जगह पास हुआ तो जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट वहाँ पे साइन करेगा तो उसको बोलेंगे एक्ट। क्या बोलेंगे? एक्ट। वो sign नहीं किया तो? नहीं होगा। वो उसका वो अपने मर्जी से कर सकता है क्या? उसको लोग इन्फ्लुएंस करेगा ना, तुम करोगे अच्छा है वो है। अच्छा कुछ सोच समझ के फिर तो करोगे। प्रेसिडेंट काउंसिल होती है, उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट मिनिस्टर। अच्छा, ठीक तो है? उधर सोच समझ के फिर बाद में प्रेसिडेंट साइन करते वो हैं। उसके एडवाइजर होते हैं भाई बहुत सारे। प्रेसिडेंट का तुमको मुझे लगता है एडवाइस उनके गवर्नमेंट को नहीं करना तो नहीं कर सकता ना वो। मतलब मतलब उसका नहीं करना तो नहीं करेगा, चलेगा ना? किसी जरूरी है कि नहीं प्रेसिडेंट ही करना? प्रधानमंत्री को अपॉइंटेड है। हाँ, प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है। अगर उसको लगेगा नहीं ये मुझे नहीं करना तो उसके ऊपर वो कुछ प्रेसिडेंट नहीं। कौन है इंडिया का? मुर्मू द्रौपदी मुर्मू। ड्रॉप करती है तो पहचान था उसको। वो नहीं वो ट्राइबल वुमन है पहली, ठीक है? तो पढ़ी लिखी है क्या वो? बहुत बड़ी तभी तो वो हाँ। प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ज्यादा ऐसा बहुत हाई स्टेचर वाले रहते हैं। गवर्नर फिर क्या होता है? गवर्नर का गवर्नर मतलब ये राज्य का लोग प्रेसिडेंट से भी बड़े होते हैं ना? नहीं, प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट जैसे कि देखो, मिनिस्टर का पूरा इंडिया को ना कौन संभालता है? प्रेसिडेंट, President। है ना? प्रेसिडेंट है ना पूरे इंडिया का, बट इसके बाद बहुत ज़्यादा काम होता है, तो एक बंदे को अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं पीएम। क्या वो बोलते हैं? तो पीएम पूरे देश को देखता है, बट ये हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। वही अगर राज्य का बोले ना अपन, महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, उसका गवर्नर
तो वहाँ का गवर्नर मतलब जैसे प्रेसिडेंट है वहाँ पे हो पूरे और राज्य का हेड कौन होता है? गवर्नर वो गवर्नर। उसका सीएम होता है और उसके नीचे कौन आता है? सीएम गवर्नर के पास तो बहुत पीएम काम आते हैं होता ना है। नहीं सीएम सीएम। अरे स्टेट का राज्य का इंडिया का गवर्नर भी होगा ना लेकिन नहीं। इंडिया का गवर्नर नहीं होगा। प्रेसिडेंट का हो गया ना। और सर प्राइम मिनिस्टर के नीचे उसके मिनिस्टर सीएम। फिर प्रेसिडेंट साइन किया तो क्या होगा वो एक्ट बन जाएगा वो फिर? लागू होगा फिर वो जाएगा किसके पास? जज के पास। सुप्रीम कोर्ट मतलब प्रेसिडेंट के फिर मतलब वैसे वोट होता है क्या? हाँ वोटिंग होता है सब जगह वोटिंग होता है तो उसमें मतलब पढ़ाई नहीं होता ना ये कोई भी बन सकता है वोटिंग के हिसाब से। इंडिया में इसलिए तो कोई भी बन सकता है ना सीएम मतलब जब वो सीएम है तो सीएम पे जो पीएम वो ट्राई नहीं कर सकता उसके कर सकता है पर उसको रिजाइन करना पड़ेगा सबसे पीएम सबसे सबसे तो पर वो फिर भी बन सकता है अच्छा है। अगर वो वोट मिला तो बन सकता है नहीं तो नहीं। तो उसका वोट मतलब पार्लियामेंट वाले वोट करने चाहिए ना उसको तो ये बाहर की वोटिंग नहीं ना अपन नहीं करते उसको पार्लियामेंट वोट करना चाहिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग क्या बोलते हैं यूएसए में डायरेक्ट वोट करते हैं और अपन क्या है बेटा डायरेक्ट अपन एमपी को भेजेंगे वो एमपी अपने तरफ से उनको वोट करेंगे समझे और फिर वो प्रेसिडेंट समझा ना प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का हेड कौन है प्रेसिडेंट और उसके नीचे कौन आता PM. है और अगर मैं बोलूंगा यूपी महाराष्ट्र का उसका गवर्नर गवर्नर उसके नीचे CM. और उसके मिनिस्टर एमएलए एमएलए होम मिनिस्टर एमएलए होम मिनिस्टर के ऊपर है होम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर ये सब आते हैं होम बड़े मिनिस्टर बड़े कैसे होता है होम मिनिस्टर मतलब 10 स्टेट ना पूरे जो है ना ये होम मिनिस्टर मतलब क्या बेटा डिफेंस मतलब डिफेंस नहीं अपना कुछ ये ना एक्टिविटी ना हो पुलिस वगैरह सब कंट्रोल डिफेंस को कंट्रोल करना है डिफेंस का तो डिफेंस मिनिस्टर होता है ये मतलब पूरे राज्य में क्या हो राइट्स ना हो एक ही रहता है ना राइट्स ना लोग कुछ तो ये सब तो सीएम से ऊपर रहता है तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर ऊपर में अगर पूरे इंडिया का देखिएगा अपन होम मिनिस्टर तो कौन है? अमित शाह पूरे उसके अंडर सब आएंगे थे अच्छा और उसके ऊपर से पीएम हाँ अमित शाह वही ना जो मतलब मोदी सर हाँ मोटा भाई हाँ मतलब ठीक है अच्छा वो और minister आपने है। यहाँ पे भी महाराष्ट्र का भी डिफेंस मिनिस्टर होता है सबका होता है। सर वो कौन होते हैं जो मतलब न्यूज़ में देखो ना जैसे बीजेपी की सरकार के लिए जो तरफ से बोलते हैं और कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं वो लोग कौन होते हैं वो लोग तो ये होते हैं क्या बोलते हैं Spokesperson. स्पोक्सपर्सन होते हैं हम लोग अपने पब्लिक को मत बता दें हम लोग का क्या है वैसे भी कोई नहीं देखता समझे वो लोग चिल्लाते रहते हैं आपस झगड़ा करते हैं सिंगल सिटीजनशिप क्या बोला हमने सिंगल सिटीजन क्या होता है ये सिंगल सिटीजनशिप ये तो बता दें अब देखो यूएस में जाओगे आप तो वहाँ पे दो सिटीजनशिप जैसे कि एक यूएसए की लेनी है आपको और दूसरी किसकी शिकागो न्यूयॉर्क बट इंडिया में ऐसा है नहीं महाराष्ट्र का है गुजरात का है यूपी का है नहीं खाली एक ही चाहिए इंडिया इंडिया तो आप कहाँ पे भी काम कर सकते हो आप कहाँ पे भी जा सकते और उधर ऐसे नहीं हो वहाँ पर ऐसा कोई स्टेट है उसका भी देना पड़ता है वहाँ पे जॉब खाली उधर के लोगों को मिलेगा अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना पर इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया का सिटीजन एग्जाम और सिटीजन देखते हैं इधर भी कहाँ पे आप काम कर सकते हो और कहाँ उधर जहाँ पर मतलब कंट्री के अंदर स्टेट है उसका भी डालना पड़ेगा exam में। दो देना पड़ेगा उसको बोलते हैं ड्यूल सिटीजन हर एक मतलब हर एक कंट्री का लागू नहीं यूएस का है सिर्फ यूएस बाकी सब तो चलेगा यूके का है बाकी ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं पर इंडिया का क्या है सिंगल जिससे क्या हो डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपका फोन से हो गया। सर बाद में एंड में आप बोले ना मुंबई के टॉप कॉलेज बताओ वे भी बता देना पता है क्या लेकिन जहाँ से वो कुछ रहता है यूनिवर्सिटी में बीबीए करके हो सकता है बीबीए यूनिवर्सिटी से होता है बीबीए हम मामा अरे कल का लेक्चर नहीं हाँ मामा क्या? आपका नाम क्या? 30 से 37 बोला हम खाना सकता है हमारा चावल स्टॉक होता है हाँ बस बनवा नहीं आता ना तो इसमें नहीं
स्मार्टी आम आम से हो सकता है। आम का जूस इतना बड़ा अच्छा वाटी ठंडा है क्या? ठंडा नहीं गर्म होता है भाई आम बाकी आकाश है सर, कल का लेक्चर 3 है सर। हाँ सर कल वो अरे कल का 4:30 से लेक्चर 4:30 क्या भाषा है फिर आप भी हो। 8 बजे से 9 बजे तक लेक्चर है कल कंप्यूटर रहेगा पहला, फिर दूसरा मैथ, फिर आपका 7 से 9। मेरा तो कुछ हाँ, मुझे लास्ट में पूछोगे। वही। लास्ट में पूछो। लास्ट में कुछ लास्ट में करा। अरे अभी हिलने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर का जरूरत नहीं है। हाँ कंप्यूटर अपना मैं वैसे- तो सॉफ्टवेयर ये सिखाते हैं हाँ बिल्कुल सबसे आगे से बैठकर वही सिखा देंगे। चलो यूएसए से क्या लिया पहले से बताओ आपसे क्या कॉलेज कॉलेज मुंबई के टॉप कॉलेज कैसे हैं? क्या क्या करना है आपको बीबीए करना है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है। अरे क्या करस्पॉन्डेंस कॉलेज के से हिसाब से रहते हैं? रहता है। करेस्पॉन्डेंस कैसा करते हैं बाहर कॉलेज लाइक कॉलेज कर बोल रहे हैं, अच्छा टॉप कॉलेज कर ताकि टॉप प्लेसमेंट मिले। ऐसा कुछ नहीं प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी में अच्छी होती है ना लेकिन ना क्या करना अभी तू करेगा ना अच्छा सर कोई कर बीएमएस कर बीबीए कर और उसके बाद ना मास्टर डिग्री ले बीबीए मास्टर डिग्री तुमको मायने होती है कहाँ से में और पता है। अच्छा, अरे तू बीबीए ये के तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो एक मिनट देख हम लोग को ये क्या बोल रहे तू हैं? यूनिवर्सिटी से मत कर वो मैं बोल रहा ज़्यादा ये नहीं होता स्कोप नहीं तो अच्छे कॉलेज से करने का ना? क्योंकि ना फुल टाइम के लिए ज़्यादा वो जॉब नहीं करते पार्ट टाइम नहीं तो यूनिवर्सिटी तो सर अभी उसी हिसाब से पहले हम लोग करेंगे बीबीए, तो अच्छे कॉलेज से किया तो अच्छा है ना। हाँ तो उसके बाद सुन मास्टर्स कर लेना किसमें करोगे मास्टर्स नहीं सबसे अच्छा बताओ मैं क्या करूँ एमबीए डेटा एनालिस्ट इसका बहुत डिमांड है। हाँ डिमांड है एआई पूरा अभी और सर ये मास्टर्स फॉरेन में तो करो। स्टार्टिंग में ही ना स्टार्टिंग में ना 8 लाख इंडियन इंडिया डेटा एनालिसिस डेटा हाँ, उसको बोलते हैं। एमबीए 2 साल का है और जैसे मतलब चालू ही रहेगा ये आप जॉब भी कर सकते हो 6 महीने स्टार्टिंग के लिए सर बीबीए करके फॉरेन में मास्टर्स तो- हो क्या? बीबीए जब कंप्लीट हो गया वो एक एग्जाम आता है फॉरेन कौन सा? कौन सा वो है ना यूके में जाने के, आयरलैंड में जाने अरे के, एक उनका एक Citizenship का होता एंट्रेंस आता है कौन सा हुआ है? साइंस और ये वो तो इंग्लिश का है ना। हाँ तो वो कंपल्सरी वो तो इंग्लिश का तो इजी रहता है उसमें। हाँ बाकी वो और एक रीमेट क्या कुछ तो है वो एमबीए के लिए ना, अगर 1 साल का मास्टर्स यूरोप में 1 साल होता है मास्टर्स का। वो यूनिवर्सिटी देखो ना कौन सी है देखा ना सर, ट्रिनिटी कॉलेज, डब्ल्यू यूनिवर्सिटी, आयरलैंड का। मैं तो वो देखता हूँ मेरा हाँ। फ्रेंड है यूके में हाँ, और एक कनाडा में तो उसमें मैं और कोई एजुकेशन कंसल्टेंट या मनोज सर है तो उसको भी पूछना, क्योंकि अभी बीबीए में कर लिया फिर बाद में स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, फिर मास्टर्स कैसे करनी है। तो मेरे फॉरेन का तो इतना नहीं पता तो भी फ्रेंड फॉरेन का नहीं पता किसी में पूछता हूँ फ्रेंड और उसके बाद नॉलेज को हाँ, या कोई कॉन्टैक्ट है एजुकेशन कंसल्टेंट की, क्या प्रोसेस है। मनु सर को हाँ, मेरा वही इसलिए तो कर रहा हूँ सर, वापस 8 लाख साले का बोल रहा है, 1 साल का 8 लाख। स्टार्टिंग 15,000 में था तो उसी हिसाब से अभी बीबीए के लिए अच्छा कॉलेज कौन सा है मुंबई में? देखो भाई बीबीए का ऐसा कुछ नहीं है बीबीए तो कोई भी कॉलेज से करने चल जाएगा, उसमें मास्टर्स अच्छे डिग्री अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज से अच्छा ये और इससे मतलब बहुत लोगों ने बोला कि मतलब बीसीए की डिग्री कहीं से भी लो पर डिग्री रहना चाहिए, तो मास्टर डिग्री हो वो मायने रखती है कि कहाँ से लो। अच्छा सर मास्टर्स तो करेंगे आज देखो मास्टर्स के साथ सब ये आ रहा है आप लोग सब डेटा एनालिस्ट को है ना या डेटा साइंस को इसको कोई ये नहीं करता क्या बोलते हैं आईटी का प्रोफेशनल डिग्री ये कर सकता अभी है 10 साल 20 साल या देखो ये तो हो गया डेटा एनालिस्ट और या सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या बोला मैं सप्लाई चेन। तो सर जब बीबीए कर लिए हाँ ठीक है, तो मास्टर्स है तो मास्टर्स 2 साल का होगा बीबीए का, हाँ तो क्या उसके लिए तो कौन सा बोलेगा आपको मास्टर्स के लिए? ऐसे नहीं क्या बोला Data analyst. मास्टर इन डेटा एनालिस्ट मास्टर डेटा एनालिस्ट और 2 मास्टर साल इन का डेटा साइंस हाँ 2 साल करेगा और उसमें काम भी मिलेगा मास्टर्स 6 महीने के बाद कर सकते काम उसमें पढ़ाई करने के मिला मास्टर्स का तो फिर ज़्यादा सही है। स्टार्टिंग उसमें 8 लाख रहेगा पढ़ाई के टाइम पर रहेगा। 6 से 8 लाख के रेंज में तो पढ़ाई के टाइम पर ही रहेगा। अभी आप 3 साल बाद लोग और ज़्यादा हो जाए तो अभी सर बीबीए सही बोल रहे हो। बीबीए के लिए कुछ ऐसा अच्छा कॉलेज है क्या? हाँ बीबी के लिए तो बहुत सारे कॉलेज हैं सब एक ही है, जैसे भी हो जैसे। तो फिर बहुत मेरे से को तो अगर परसेंटेज होगा तो कोई भी होता कोर्स कॉलेज से अच्छा ही लगेगा ना अपने को। जरूरी नहीं कॉलेज में हार्ड अरे मनोज सर का कट ऑफ पता है क्या, कौन सी कॉलेज का क्या कट ऑफ है? पता नहीं भाई मन को कॉलेज का बीसीए भवन से कर सकते हो सर। कर
अभी बॉन्स कॉलेज अच्छा कॉलेज तो है। बोलते थे कि हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट है। ये देखो सर क्या अरे मैं बॉन्स कॉलेज में रहता हूँ, मैंने बॉन्स कॉलेज किया है। तुमने बीसीए मास्टर्स में कुछ अच्छा करो। एक तो एविएशन का इंडस्ट्री बहुत है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मालूम है क्या? जो ये आता है ना फ्लिपकार्ट, हाँ, हाँ। अमेज़न, ये सब उसमें भी बहुत तो डायरेक्ट डेटा एनालिसिस में सिर्फ एआई कर देगा। पूरा एनालाइज करना है, वो बहुत अच्छा है, वो भी तो सब उसमें बीबीए से क्या इंक्लूड है? बीबीए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना, तो डेटा एनालिसिस में क्या है वो? बिजनेस से करना है ना। तेरे को दोनों नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है और उसका भी है। पूरा आपको आप ही क्या करोगे? मास्टर्स के लिए क्या चाहिए? बिजनेस कौन लाओगे? आप ही लाओगे हाँ, तो मास्टर्स कंपनी के के लिए लिए। क्या और वो चाहिए? भी कैसे करोगे? पूरा ऑनलाइन करोगे। अभी ऑनलाइन पे सब है, अच्छा, तो घर पे से काम? नहीं मतलब बता रहा हूँ। तो आप एक ये बनाओगे, पूरा एनालाइज करोगे कौन किसको क्या क्या चाहिए। सर बीबीए बीसीए बट बात क्या है? ये कंप्यूटर साइंस है वो, ये अलग है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस मतलब वो पूरा अलग बिजनेस है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा है। और ये बीसीए ना हाँ बीसीए हाँ। और ये एंटरप्रेन्योर ना। तो बेस्ट क्या है? मैं बोला चार जिसमें इंटरेस्ट है तो। तुम ये कर रहे हो तो तुम बीसीए सप्लाई का कुछ दूसरा कर लो। मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर डायग्राम मेरा इंजीनियर बीबीए करके देखकर तो फॉरेन में मास्टर्स करना है। 4 साल कितने? 4 साल। 3 साल, 3 ना? साल। ऐसा म्हणजे 4 में ऑप्शन दिले तुला हाँ नाही मला तो लेक्स करायचं डेटा सप्लायमध्ये पण भरपूर आहे. म्हणजे कुठलाही तुला जे आवडेल इसमें इंटरेस्ट जो अच्छा है। और सर्व कंप्यूटर डेटा एनालिस्ट सुन ना दूसरे सब्जेक्ट्स देख, मजा हाँ, वही आएगा, देखूंगा। इंटरेस्ट है। एक मेरा स्टूडेंट यहाँ से दिया और सर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स त्याला बोलले ना बिझनेस एनालिस्ट कसं आता मास्टर्स इन करणार आता स्टार्टिंगला ते करणार ह्याच वर्षी लागलाय 6 लाख रुपये सारा स्टार्टिंग मास्टर्स का त्याने केलंय बिझनेस एनालिस्ट हाँ अच्छा, मास्टर्स कर लिया उसने। केला मला 50 लाख पर वो फीस बहुत ज्यादा देते हैं ना सर मास्टर्स का। मास्टर्स 20 लाख कितना? 15 लाख 1 लाख हो जाएगा वो साल का। कौन सा कॉलेज वो है? डिटेल का इसका कौन सा कॉलेज? बहुत सारे ये सर जो कॉलेज का मुझे पता है। सबसे पहले ये तो ये कंप्यूटर बोलते हैं एनालिसिस तो मेरा क्या प्लान है, अभी अच्छे से वापस से बीबीए कर लिया ना, तो उसका यूज करके फॉरेन में मास्टर्स और स्कॉलरशिप लेने का plan है। जब मैं वो फिर डिटेल उधर फॉर्म भी foreign करूंगा ऐसे करके इधर ही रहते हैं। और भी क्या मजा है लेकिन ऐसा बोर है फॉरेन तो इसका अगर इसका तेरे को 8 लाख एक्सपीरियंस मिलेगा तो तू दुबई ट्राई कर सकता है। वही बोल रहा हूं, अगर इधर 8 लाख मिला स्टार्टिंग का तो मतलब दुबई में बताऊँ इंजीनियर से रेट बहुत ज़्यादा तो आपको इंजीनियर को इंटरेस्ट सी मिला वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हाँ सर, मेरे नानी के छोटे भाई मिलियनर है, सिविल इंजीनियर ये नहीं है मिलियनर सर, वो विला बनते हैं। हाँ उनका वेबसाइट है HVM करके, बाकी किसी दिन किस सकते हो। जाते हैं हम सब हाँ अरे वो इधर आते हैं ना, उन्होंने बिस्किट लेते हैं ना, ऐसा उधर फ्लैट खरीदते हैं बोरीवली में, हाईवे के वजह फ्लैट अच्छा लगा ले लिया ऐसा। हाँ, मेरे मम्मी के साइड के रिलेटिव बहुत लोग हैं, पर दुबई में मेरे IT का फील्ड उतना ग्रोथ नहीं है इसको। क्या है अरे और मेरे को इंटरेस्ट नहीं है IT। कोई नहीं देखते कॉलेज साथ में करके नहीं पागल है क्या? तेरे को मिलना तो चाहिए, तू CET में अच्छा मार्क्स लाएगा तो पीछे रह जाएगा। नहीं ये क्या है हाँ अब आई सिटी का कुछ नहीं कॉलेज कहाँ से भी करो मिल जाएगा सर। मास्टर्स करो नहीं मिट्टी भाई में 98 है बोल रहे कट ऑफ। अरे बेटी भाई के वाले भी वॉचमैन बने हैं और नहीं करके भी वॉचमैन हाँ वो भी है। तो करेंगे हाँ देखो टॉप कॉलेज कैसा है अरे जैसे जैसे तो क्या बोल रहे हैं सुन, तो ग्रेजुएशन वहाँ से भी करते हैं हाँ। मास्टर्स की जो डिग्री है ना वो अच्छी कॉलेज से अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है ना, तेरे को बच्चे भी स्टैंडर्ड वाले मिलते हैं, दिमाग वाले मिलते हैं, समझा? अरे बट मैं कॉलेज में कभी लेनी नहीं है, मैं मुझे पढ़ने से वो नहीं स्कूल अरे प्रियर ग्रुप सब इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं आज सुरेश पढ़ना महाराज का आगे एक सवाल चालू किया क्योंकि अच्छे दोस्त लोग थे। मेरे को पढ़ना रहेगा तो मैं कहीं पे भी पढ़ सकता हूँ, पहले वो अरे वैसा नहीं, ग्रुप एक चाहिए रहता है, अभी सब अकेले ना थे, इवन सोशल के तू चाहिए। वो अच्छा ग्रुप चाहिए रहता है अच्छा। हम लोग को ग्रुप नहीं चाहिए ऐसा फिर वो अभी सब ग्रुप में स्टडी करता है भाई साथ पढ़ने वाले। अरे सर मैं बिजनेस चालू किया, दोस्त लोग अच्छे थे इसलिए चालू कर पाए, ग्रुप से थोड़ी होगा। ऊपर चला कर दिया तो कितना चला? चालू है अभी। आगे तो मेरा बंद हो गया वही बोला ना सर, होलसेल में जवाहरी वाला, अरे उसका कितना खाने का काम नहीं है, वो करके दे। आपको टिकट का बंदोबस्त करा दिया सर, आपने मैसेज अरे उस दिन चाहिए था मेरे को तू मेरे को परसों मैसेज कर अरे उस दिन मैंने पूछा तो दोस्त ने बाद में बताया कि ऐसे है। उसका और कॉन्टेक्स्ट पे हम लोगों ने निकाला, फिर उसमें टाइम जाता ना सर। उसमें उस दिन क्या चाहिए अच्छा उस दिन रिप्लाई नहीं किया उस दिन हम लोग चैटिंग किधर किया, फिर मैं रात को जाके मैसेज किया दोस्त को कि कुछ आएगा कॉन्टेक्स्ट निकाल तो पर आपको 6 बजे का मैच 11 बजे मैसेज अरे कौन सा मैच चाहिए वो भी नहीं बोला ना आपने। अरे मैं बोला था ना आज का मैच चाहिए कोई करेगा क्या मुंबई से? का आरसीबी का था ना मुंबई आरसीबी का मैच हुआ अच्छा हाँ वो अभी था ना परसों हो गया, और वही हम लोग जीत गए
मुंबई जीती। अच्छा सीएसके तो बाहर हो गई नहीं बाहर का नहीं यही बाहर गई अरे छोड़ो आईपीएल रिपोर्ट लास्ट में सबसे चलो नेक्स्ट देखो अभी यूएस से क्या लिया है बेटा अपन ने क्वालीफाई नहीं की मैच में यूएसए से क्या लिया? यूएस से लिया है बेटा अपन फंडामेंटल राइट्स। ये क्या होता है सर? तुम्हारे मूल सिद्ध अधिकार, मूल सिद्ध अधिकार, एजुकेशन, खाना, रहना, ये लाइक आपको मूल सिद्ध अधिकार। जैसे कि आपको जैसे शादी करनी है किसके साथ भी करनी है, चाहे वो लूली लंगड़ी कोई भी हो कर सकते हो। पर वहाँ पे कौन आ जाते हैं? घर वाले। घर वाले। और क्या बोलते हैं आपको? ऐसा नहीं करो। करेगा तो देखेगा। और ऐसा ब्लैकमेल किया तो अगर तूने ऐसा किया तो प्रॉपर्टी भी लेके बताते हैं ना। तो केस कर सकते हैं कि मैं शादी में पसंद लड़के से करवाना तो उनको प्रॉपर्टी दो। सर मेरे को पसंद हो सका उसको पसंद हो नहीं सर, पर घर वाले बोलेंगे ना, बाप बोलेगा अरे मेरा प्रॉपर्टी मेरे को नहीं देना चाहिए। कराओ नहीं, तो आप तो फिर केस बोलेंगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट ये वायलेट कर रहा है, ठीक है? अच्छा पहले मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। वो अच्छा बात कमाल हो भाई, क्या बात नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, एग्जांपल दे रहा हूँ। शेर को पाल रहे हो। अरे नहीं, मेरे डैडी का बहन का लड़का था ना, उसको एक मराठी लड़की से शादी करना था। तो उसके डैडी ने बोला कि तो ऐसा करेगा तो तेरे को प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और वो क्या मास्टर्स इन फिजिक्स वो बेरोजगार का इसका सैलरी वैलरी हाई नहीं है तो इसका आइडिया देखो। अरे तो मैं तो अगेंस्ट हूँ। तो अभी क्या है, फ्लैट्स बहुत रेट है ना, तो ले नहीं सकता कोई भी ऐसा। प्रॉपर्टी रेट है। चलो फंडामेंटल राइट्स क्या बेटा आपने मूल सिद्ध अधिकार, मतलब वो खाली कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आप कहाँ पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो, वरना मन से वाला ये मराठी बोले ऐसा सब कुछ। सर वो पुलिस स्टेशन में अटक कर रहे थे और ऐसा पिटीशन लिख ऐसा एक टेबल लगाया था, वो 2-3 अंकल वो लोग जैन था ना नहीं वो नहीं, ये कि मराठी आम्हाला काय मराठी सिखायला भैया लोग का भाषा है नहीं सीखने का बोलते हैं ऐसे सब। ये तो सब रॉन्ग है ना ये सब चीज़। फिर मैं भी खड़ा बैठेगा तो आंटी आ रही पेपर लेके तो तुम साइन करना है नाम लिख के, क्या हो मैं बोला नहीं क्यों पिटीशन डाल रहे शायद हम लोग। वो सब बेकार चीज़ है ना, अभी हिंदी तो चाहिए ना। अभी तू सिर्फ महाराष्ट्र में जिंदगी भर रहेगा तो चल ठीक है, लेकिन तेरे को घूमने का है, बाहर जाना है तो हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। हिंदी तो होगा ना क्यों महाराष्ट्र से मालूम अरे वो उस दिन एक मतलब यूट्यूबर था, एक मिनट। हेलो हाँ ठीक है तर मी आता येऊन मग आहे ना नाही, मी येतो नंतर तो ये सब राइट्स यूएसए में भी जाते सर? ये सब सुन ले अभी वाच ली क्या सर? बंद कर दो। क्या मेरी शादी नहीं हुई क्यों सर? मेरी होगी तो अरे मराठी में नहीं करते ना शादी इसलिए। अरे मैंने सब दोस्त 25-26 में करी, अभी और भी दोस्त 26 के हैं, मुझसे एक ही साल बड़े हैं। फंडामेंटल राइट में वो वायलेट कर रहा है भाई। तो अमेरिका में वैसा सिस्टम है क्या? वहाँ से लिया है हमने तो उधर उन लोग को वैसा राइट्स वो को कितना मालूम है कि नहीं, गेम खेलते हैं मम्मी बोली भाई बंद कर, वैसे पुलिस बुलाते कि नहीं? बोला था क्या? तो नहीं बोला बुलाते भाई सीधा। तेरे को बोला था क्या? मतलब उन लोगों मॉम डैड कुछ भी बोले ना, कुछ भी तो डायरेक्ट पुलिस बोलते होते इनको लेके जाओ। हमने यहाँ ऐसा नहीं मैं बोलूँगा ना मतलब उनका जैसे हो गया ना 18 को अलग कर देते हैं लोग हाँ, और अलग भी करते हैं, बोलते रहे हो कैसा है। अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने ऊपर है। इंडिया में नहीं है थोड़ा, हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि सब साथ है तो अच्छा। सबके साथ सबका विकास। अरे वाह। अभी अगला चलो नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज। यूएसएसआर से लो ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज तो गंदा चीज है ना? क्या रिमूवल है ना? हाँ, तो रिमूवल मतलब हटा दिया। अभी मैं तो बताओ तुम जज बन गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब क्या?
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इनको बोलते हैं। और पूरे इंडिया में देखा जाए तो कौन सा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली में वैसे हर राज्य में क्या है बेटा? हाई कोर्ट। हाँ, उसको ही क्या बोलते हैं? उस राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट। बराबर। महाराष्ट्र का बड़ा सिविल कोर्ट कोड क्या होता सिविल मतलब वही इससे छोटा वाला। है? छोटा यहाँ पे क्या होते छोटा हैं? सिविल राइट्स आते हैं, मतलब ये जैसे कि आप चोरी किए, डिवोर्स किए या मारामारी कर दी, फाइन भरना, ये सब सिविल। मेरे डैडी को तो बहुत पसंद था क्या? कोर्ट केसेस है उसका। ये स्कूल में ना मम्मी लाइब्रेरी थी ना, मम्मी का सैलरी नहीं बढ़ाया 3-4 साल, तो डैडी ने केस छोड़ा। फिर वो हाई कोर्ट पे चले गया कि 4 साल काम किया, पता था नहीं करने के लिए बढ़ाने के लिए, फिर भी नहीं बढ़ाया। फिर गाँव में भी उनका केस हुआ, कजन्स लोग का प्रॉपर्टी केस हुआ। तो सिविल से हाई जाता है, ऐसा डायरेक्टली हाई पे नहीं जाता। सिविल में अपने हिसाब से नहीं हुआ तो हाई पे, ऐसे और फिर सुप्रीम पे भी जा सकते हैं। हाई नहीं होगा तब वो सुप्रीम में सीधा हाई में जा हाई मतलब हाई कोर्ट में सिविल कोर्ट ने क्या किया? आपको बोला कि नहीं, आपको आप क्या हाई कोर्ट में बोला कि ठीक है आप क्या हो, आपको गिल्टी, हम लोग आपको फांसी देंगे। बट सुप्रीम कोर्ट गया, अरे भाई इसको फांसी मत, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तो फिर सिविल और हाई कोर्ट का वैल्यू नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना, इसलिए तो अपना ये है ना, अगर समझो अगर उनसे थोड़ी गलती हो गई तो वो आप जा सकते हैं। उनके ऊपर कौन है? सुप्रीम। बट इंडिया का हर एक आदमी जिसको लगेगा कि हाई कोर्ट का गलत उसके फेवर में नहीं है, तो सब लोग ही सुप्रीम कोर्ट चले अपना जाएंगे। कोर्ट क्या मानता है? क्या मानते हैं? काम सबूत एविडेंस। अगर एविडेंस आ गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपके पास तो आप सच्चे हो तो आप मतलब एविडेंस है, हाई कोर्ट में हम लोग को रिजेक्ट किया तो सुप्रीम में जा सकते तो क्या लगता है? हाई जज ऐसे ही बैठे हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं वो। हाँ, कभी गए हो धरने के सामने खड़े हो, अभी तो वो हैं। डैडी जाते थे तो 12 रुपये। भाई सीधा ये कर देंगे, वहाँ पे ऐसे तो क्वेश्चन हाँ। पूछेंगे ना, पकड़ लेंगे तुमको। अच्छा पकड़ लिया। और मालूम पड़ा तो सीधा जेल। और जज लोग तो अभी करप्ट होते हैं ना। नहीं बेटा, जज कुछ होते हैं तो उनको ये, वो अगर करप्ट हो गए तो उनको निकालने के लिए अभी दिल्ली में मिला, उनको रिमूवल प्रोसेस। अरे भाई क्या कर रहा है? इधर ध्यान देना वैसा वैसा। तो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं? रिमूवल और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये तो में पता है। अरे रिमूवल क्यों डालेंगे? तो उनको रिमूव करना है, क्यों करेंगे? अच्छा वो तो वो प्रोसीजर कहाँ से लिया अपन? अच्छा वो यूएस से लिया। ठीक है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे, इफ दे डू अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यूएसएसआर, वो तो सोवियत है ना। यस, उन्हीं को रशिया मतलब। रशिया फंडामेंटल ड्यूटीज क्या नहीं है? और 5 ईयर प्लान वाला है ना अपन। हाँ बनाया वहाँ से भी है यूएसएसआर पहले बहुत बड़ा था ना। इसी का कोई ना हो बुझाता हूँ हाँ, अरे हम लोग को बुझाता हूँ अब इधर हम लोग बैठ के लेक्चर पढ़ा ले। इधर बैठ के पढ़ो। चलो नेक्स्ट। मैं आपको बेटर नॉलेज आ सकती ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? है। यूएसएसआर से क्या लेगा निकलेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब आपकी ड्यूटी, जैसे आपको कैसे रहना है, सिविलाइज रहना है, ठीक है? जितने भी है आप लोग जाओगे कहाँ पे? ताजमहल जाओगे, वहाँ भी कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? रोशन रॉनी लव इज दिस। हाँ वो लिखते ना गाड़ी में। हाँ, गाड़ी पे नहीं भाई, बेंच पे। ताजमहल जाओगे घूमने या किधर मोन्यूमेंट्स देखने, ठीक है? ये सब नहीं करना है। झंडा वंदन है तो सल्यूट करो, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, गाना बजे तो फंडामेंटल खड़े हो जाओ, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी है। गाना से खड़े क्यों हुए थे? अच्छा नेशनल एंथम में अभी बोला था, आपकी मर्जी खड़ा रहना तो बड़ा सुनना, पर रिस्पेक्ट के साथ खड़ा रहना चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत दे। सेवा करो भाई, इज्जत सब है। सेवा भाई सर इज्जत करेगा तो सेवा भी करेगा ना। ऐसा तो नहीं इज्जत करेगा और सेवा नहीं करेगा। सेवा करो। हाँ इज्जत इज वेरी आउटडेटेड। चलो नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट क्या लिया? कौन करेंगे? क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट? देखो, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, अच्छा सेंट्रल भी है। सेंटर भी सेंटर सेंटर कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अभी देखो, अभी महाराष्ट्र में है। क्या बोला मैंने? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हो गया बेटा? देखिए बहुत ज़्यादा क्या हो गए? रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। क्या बढ़ गए? क्राइम। यहाँ पे है ना,
ये क्या है स्टेट लिस्ट, मतलब कुछ दिया है स्टेट लिस्ट में ना, मतलब राज्य, उनको क्या है अधिकार है कि इनके ऊपर आप लॉ बना सकते हो। Law क्या बना बना सकते हो? लॉ। जैसे कि यहाँ बीएमसी का कुछ हुआ टैक्स सिस्टम, ठीक है, जीएसटी, मतलब थोड़ा जीएसटी नहीं, छोटे मोटे जो राज्य में है ना, जैसे कि रोड कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, या रेट कैसे बनाए, तो अगर समझो इंडिया में है ना, उसके लिए क्या है बेटा, पास है, और प्रोसेस क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कम से कम 2 साल लगता है। बट महाराष्ट्र ने क्या बोला, अभी यहाँ पे रेजिस्ट्रेट बोला हम लोग 2 महीने में क्या देंगे इसको, बॉडी पे बॉडी पे, समझे, तो उन्होंने वैसा लॉ समझे। अभी समझो समुद्र है ना, हमसे अपना जो भी जाते, हाँ, ये जो भी किसके कंट्रोल में आता है बेटा, मुंबई के मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो लैब होते हैं ना वहाँ पे, देखो ना लैब, ये लाइट हाउस, हाँ वो किसके कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो भी है ना उसके ऊपर लॉ वो कौन बनाएगा, सेंट्रल इधर वाले ना इस तरफ वाले जमीन के सब लॉ बनाएगा महाराष्ट्र, बट पानी वाले लॉ कौन बनाएगा, समझे। क्यों सर ऐसे? वो सेंट्रल बोर्ड के हैं। अरे इंडिया का है ना लाइट हाउस बाहर कंट्री के साथ मालूम पड़ा भाई, मतलब कैसा है पूरा का पूरा, क्या है अपना केरला भी उससे लिए है, वो है, कर्नाटक भी है, आंध्रा भी, वरना इन लोगों का क्या होता है, मैं अपना सुनता ना, ये पानी के लिए वहाँ पे भी नहीं है, झगड़ा करेंगे और इंटरनेशनल होता है पानी का, इंटरनेशनल वाटर्स। इसके वजह से, समझे। सर तो वो आपने बोला ना जज का, कभी कभी लड़की लोग फेक रेप केस डालते हैं ना, तो भी जज को समझ में आ जाता है क्या कि वो फेक है, ऐसा पता कर सकते वर्डिंग। हाँ, वैसे वकील ना, प्रूफ तो मतलब मोस्टली तो फिर जज से इम्पोर्टेंट वकील हो गए, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और वो खुद गरीब लोग रहेंगे, वकील का फीस रहेगा बहुत ज़्यादा, सरकार देती है उसको। तो वो नकली वकील निकला था, मतलब कमजोर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, दिमाग वाला नहीं, तो तो बोलेगा सरकार आपको धमकी देगी, अच्छा आप सरकार के पास जाओ, कितने में देगी वो? वो पैसा कुछ नहीं देना है। हाँ नहीं, और गलत रहेगा तो बड़े से बड़ा वकील लेगा। अच्छा, तो प्रोसेस कैसे है? गवर्नमेंट भी होते हैं ना, गवर्नमेंट होते हैं। अब गरीब रहेगा तो ही ना, मतलब पैसा वाला रहेगा तो ऐसे नहीं देगा ना, मतलब अभी मेरे को केस करना है स्टेट के खिलाफ, तो नहीं, वो स्टेट ही देगी। पैसा नहीं है तो गरीब नहीं देते। अब मैं गरीब हूँ ना सर, मतलब मेरे पास तो बोलना तो बोले क्या हुआ, हाँ, मतलब अभी मेरा उसको कमाल स्ट्रेट पे है। ही करना सीधा, तो क्या करेगा? वैसा एग्जाम्पल, कर सकते हो। तो मेरे को मतलब ऐसा नहीं बोलेगा ना तेरे पापा के पास पैसा है, जब मुझे पैसा नहीं है, बोलो मेरे पापा से नहीं करते। हाँ अच्छा तो देते हो गवर्नमेंट, ये आपने पहले बोला था सर, काश मेरे को पहले बोला था, तो कर दिए तो क्या कितने में कर दिया जाता। अभी पढ़ लेना, कैसा प्रोसेस क्या उसका? वो पता नहीं। आपके सर आएंगे ना लॉ वाले, कौन सा? इसका नाम थोड़ी ना। अरे याद नहीं रहा अरे, इसको नहीं पता, इसको कुछ नहीं पता। चलो नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। वो YouTube में देखे तो पता चल जाएगा प्रोसेस। अरे मार अरे चैट जीपीटी देख लो। नहीं, उसको वो स्टेट के बारे में इतना नहीं रहता उसका, उसका भी गाइडेंस रहता है, चलो कुछ भी नहीं बोलेगा देखो। मेरे को लड़की सुन के नेक्स्ट देखो, जर्मनी से क्या लिया अपना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जर्मनी से भी लिया। सस्पेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल, मतलब राइट्स को खारिज करेंगे। सर आपकी शादी में बुला फिर भाई आएगा ना सर? फिर भाई अच्छा नहीं लगा, अच्छा लग रहा था सुखी इंसान। वारिस वंश, क्या वंश को आगे बढ़ाएगा। तू तो बोलो ना, तू नहीं करना चाहती। मैं तो सर सोशल रिफॉर्म, ऐसा कौन सा रिफॉर्म कर दिया भाई? केस करने जा रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो, कन्नड़ा से क्या लिया आपने, कन्नड़ा से कनाडा क्या लिखा? सस्पेंशन ऑफ राइट्स मतलब फंडामेंटल सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब देखो इमरजेंसी लगा है और इमरजेंसी 3 क्या बता दो अपने वॉर पेपर लगता है, देश का इंटरनल प्रॉब्लम है और प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल ठीक है। तो इस टाइम तुमको जाना है कहाँ पे बेटा, वहाँ पे आसाम में क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो मेरे को असम घूम रहे हैं, पुलिस वाले आपको जाने नहीं दे रहे, तुम केस कर सकते हो, अरे मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मुझे घूमना है, फिर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो क्या बोलेगा भाई, इधर क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ये इमरजेंसी, तो इस टाइम आप क्लेम कर सकते सस्पेंशन ऑफ राइट हो। हम दे समझ गए। अगला केस और ले कन्या कनाडा से क्या लिया? देखो पोस्ट ऑफ गवर्नर,
गवर्नमेंट का पोस्ट में आता है तो ऐसा अम्बेडकर ने पढ़ा क्या सर? वो जर्मनी का जर्मन भाषा में लिखा रहेगा तो उन्होंने ट्रांसलेट करके पढ़ा। लैंग्वेज आती थी बेटा। अरे बाप रे, लैंग्वेज तो सब लैंग्वेज है पहले भाई इतने लैंग्वेज सीखते थे पहले वाले, उनको टाइम पास क्या था, लैंग्वेज लैंग्वेज है। हाँ, उनको पता है पढ़ोगे ही तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मेरे सब जैसा। पढ़ते थे। हाँ, ठीक है। आयरलैंड नेक्स्ट वीक है पहले के जमाने में लगते DPSP क्या DPSP पुलिस का पोस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलो? पुलिस का पोस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है बेटा? अभी आप लॉ बना रहे हो, क्या बना रहे हो? लॉ तो उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज कुछ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसे छोटे छोटे लॉ बनाओगे क्या? नहीं, हाँ, आपके हाँ, सामने कुछ लगेगा तो यही है लॉ बनाएगा उनका तो ऐसे ही है। वो जो करेगा ठीक है। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब समझो आपको कुछ प्लान करना है, जैसे कि आप बोले मुझे MBA करना है, मुझे MBA करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया? कुछ ना कुछ तो देखोगे ना, रिसर्च करोगे ना, तो वही होता है ये BBA। मतलब उसमें लिखा है आपको लॉ कैसे बनाना है। या ऐसा नहीं बोले सुबह आपको ये बनाओ, ये क्या है, ये साउथ का है तो इनको हम लोग राइट्स मिलेंगे, ये कौन है यूपी का, ये महाराष्ट्र के इनको राइट्स मिलेंगे। वैसा नहीं, सबको मिला के आपको क्या है अभी सर कुछ गवर्नर लोग ऐसा हरकत करने जाते हैं ना तो क्या करेगा? मतलब अरे तुम यूपी के हो, तुम साउथ इंडिया के हो, तुम लोग कर रहे हो। हाँ बोलने का ना उनको भाई, ये इधर सिंगल सिटीजन है, कोई नहीं बोल सकता। इनको तो चीज़ लोगों को लॉ नहीं पता है, बस हेट फैलाने का, इसलिए ऐसा होता है क्या? वो तो पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? वोट के लिए। पॉलिटिक्स क्यों होती है? पर अभी मुंबई में तो मेजोरिटी सिर्फ महाराष्ट्रियन से नहीं ना, सब है ना मिक्स। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अच्छा, मुंबई में मेजोरिटी महाराष्ट्रियन से है। 68% है। मतलब इन लोगों को कर दिया तो एटलीस्ट 68% 60% वोट मिल जाएगा। 68% अगर अभी बीजेपी क्या करती है, हिंदू अपीसमेंट, हिंदू मेजोरिटी है ना, कि इन लोग बुरा मान के तो भी चलेगा, हिंदू लोग वहाँ का से तो आ रहा है ना, बीजेपी कर रही है ना, डिवाइडमेंट कौन कर रही है? अच्छा, तो इन लोग बोलेंगे अभी महाराष्ट्र में भी यही करो, मराठी लोग का ऐसा तो मराठी लोग सब बीजेपी को वोट डालेंगे ऐसा एग्जाम्पल। नहीं देगा भाई। तो नहीं मतलब जो भी हेट फैला रहा है उसको ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और उसकी वजह से फिर राज्य भी वही कर रहा है ना, पता है। तो उनको भी बोलता है भाई तुम लोग भी कर लो, हम भी करेंगे, ये गलत है। तो उनको लगता है पार्टी चलेगी इससे, तो चला जाए, but ठीक है, उनका पॉलिटिक्स है। बाकी तो कोई नॉर्मल कौन जाता है ऐसा करता है? तो एज ए सिटीजन क्या लोगों को अवेयर होना चाहिए? मतलब ठीक है भाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहता है, हम लोग को राइट है, हम लोग किधर में पूछ सकते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, पुलिस में जाओ कंप्लेंट करो, तो क्या वहाँ पे जाओ, पुलिस वाले को 2-3 वर्ड बता दो, मेरा ये किया, बस थोड़ा ये हो जाएगा। और वो वकील को लेके जाओ। अच्छा, वकील नहीं दिया तो गवर्नमेंट से वकील ले लो। हाँ, क्योंकि पुलिस भी इतना एक्टिव नहीं रहती ना मुंबई में, इंडिया में। सबसे जल्दी अपनी इंडियन पुलिस है, मैं मुंबई हो, यूपी हो, राजस्थान हो, सब वो समझते हो मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इसकी इंसाफ मिलेगा नहीं citizen को। इसलिए तो कोर्ट क्या अगर बोलता है? पुलिस वाले को लॉ बताते हैं तो कोर्ट क्या बोला? अगर पुलिस पुलिस पता है। कोर्ट क्या बोलता है? जज अगर पुलिस वाले अच्छे से सब केस को देखे तो हम लोग को काम बच जाए। पुलिस वाले क्या करते हैं? रिश्वत लेते हैं। ऑलमोस्ट वैसे उनको पूरा कट रहे फिर वायलेंस केस वो लगता है हम लोग क्या, अरे हम लोग भी सकते हैं। और तो वायलेंस भी होता है ना फिर कभी कभार। मतलब अभी कुणाल खन्ना का केस में वायलेंस करने आ जाते हैं पॉलिटिशियन लोग या पुलिस वाले। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो उसके फिर क्या है? अपना क्या है, राइट है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपने क्रिटिसाइज कर दिया, क्रिटिसाइज इज अ पार्ट। उसने क्या बोला, आपने गलती की ना, उसको धक्का दिया। पुलिस भी अगर इनजस्टिस करेगी तो फिर हम लोग उसके अगेंस्ट भी केस हाँ, सजा ऐसा सकते हैं। सब सबका काम है। उसके कोर्ट भी वैसे जज भी वैसे तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ऊपर भी कर सकते हैं, सब पे कोई इधर पावरफुल नहीं है, बट उनको नॉलेज ही नहीं है। पीएम पे भी कर सकते हैं। उन लोगों को नॉलेज ही नहीं ना। बराबर। वो है अम्बेडकर ने क्या बोला,
वी द पीपल ऑफ इंडिया अंडरलाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो देखो उसमें क्या है, वी द पीपल, वो लोगों के लिए है, तुम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के इधर सुपीरियर है, तुम लोग लोगों के लिए काम करना है, सर्विस देते हो। सर्विस देते। तुम लोग 5 साल हो, 5 साल ये अपने मिलेगा। पोस्ट का पायलट होता है। तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा तो क्या ही करोगे? ये सब नॉलेज अच्छा कैसे हासिल करने का? पढ़ो बेटा पढ़ो। बड़े हो क्या? गर्मी गर्मी हो गया, आपको अपने राइट्स मालूम है तो बस पढ़ो। अभी इतना मोटा राइट्स है, लोग थोड़ी इतना मोटा पड़ेगा, ऐसा कुछ ऐसा छोटा में दिया है क्या कि जिससे आपको थोड़ा बेसिक थोड़ा थोड़ा पता चल जाए? बोलते हैं ना, उनको ना शॉर्टकट ही करना। अरे सर इतना बड़ा अभी एग्जांपल भी है, अभी सब लोग थोड़ी इतना बड़ा पड़ेगा। नोट बना एक बार पढ़ समझ तो भाई गूगल है कर ले। लॉ कर ले भाई तो। लॉ करने के लिए नहीं, अभी क्या अच्छा खाना क्या नहीं खाना पता होना चाहिए, उसके लिए थोड़ी फूड इंडस्ट्री में एफएसएसआई में जाके बैठेगा, तो बेसिक पता रहना चाहिए। तो बेसिकली थोड़ी ना तो पूरा बुक पढ़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ बेसिक। पुलिस वाले में नहीं काम कर रहे तो उसके लिए भी कंप्लेन नंबर है, बहुत कुछ है। वहाँ कंप्लेन करोगे पुलिस वाला मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है, बोरी में है, अंधेरे में सब जगह। इंडिया में बोलते कि अभी फिलहाल करंट पुलिस रिफॉर्म लाना है, एविडेंस रहना चाहिए तेरे पास, प्रूफ रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। पुलिस रिफॉर्म लाना है बट ला ही नहीं रहा है। क्यों? मोदी जी बोले 2014 में पुलिस रिफॉर्म लाएंगे, जज हम लोग बढ़ाएंगे, जज क्या है कम है, उसकी वजह से तो टाइम लगता है। 2014 में बोला था मोदी जी को यार अभी तक नहीं लाया, क्या था वो? तो मोदी के अगेंस्ट केस क्यों नहीं करते हैं जो समझदार पढ़ा लिखा है? ये सब आपने बोला ना इंटरेस्टेड ही नहीं है, सब पढ़े लिखे को पता है करने का फायदा नहीं है। वो अपने काम में बिजी है, उनको तो फिर लॉ होने का फायदा क्या होगा? तो तू कर ना, अपने को पता चल अरे मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल, बहुत पढ़े लिखे समझदार करते थे ना, क्यों नहीं करते? अच्छा लेकिन जाता नहीं है। और वो कैसा है, उसने बोला है, क्या बोलेंगे तो लिखित में वहाँ पे टेंडर उसको करते साइन नहीं अच्छा, करना। वैसा। समझे? सबका क्या होता है, ये होता है मैनिफेस्टो होता है। क्या होता है मैनिफेस्टो? मैं मैनिफेस्टो में नहीं बोला है उसने, पर मैं बात नहीं पहले उसने बोला है, और बोला है मैं बड़ा होगा बस, अगर वो रहता तो फिर कोई भी लेके जा सकता। हाँ उन लोग भी शामिल हाँ, उसको पता है, उनका भी टीम रहेगा ना इंटेलेक्चुअल। इसलिए नहीं रहते। खुद का पॉलिटिक्स पार्टी कैसे जानते हैं? अरे बहुत झंझट है भाई, हाँ जनरेट मतलब क्या? झंझट मतलब अरे जो है डायरेक्ट नहीं होगा, उसको तेरे को पहले नेता के नीचे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसके पार्टी से उसके पार्टी धीरे धीरे पार्टी से बढ़ती जाएगी, फिर ऐसा होता है। तो वो सब करेंगे कि पढ़े लिखे करना है, काम करेंगे करेगा ना वो सब 45 का। 45 के बाद फिर ठीक है। फिर तो अभी तो चलो लिखो फर्स्ट आर्टिकल क्या है बेटा? ऐसे फर्स्ट आर्टिकल कितना आर्टिकल है? 395 वो सब देखेंगे जो है। तो लिखा है, दूसरा देखो पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल लिखो, हाँ इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत। क्या होता है? इंडिया भारत भी है। इंडिया दैट इज, ये दो नाम से मोदी जी बीच में बोल रहे थे ना, भारत बोल रहा था ऑलरेडी है। क्यों? हिंदी का होगा ये वो इंडिया अरे ने यार। ब्रिटिश ने कर दिया। बोलते ना इंडिया लोग ऐसा है इंडिया, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी इसको क्या बोलते हैं आप? भारत। चेयर बोलते हैं, चेयर बोल। चेयर है नाम है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुर्सी। वही है बस, तो इंडिया बोले आप भारत। और पहले से भारत नाम है मत तो और क्या बोलेगा? पहले तो पहले से लिखा है, उसको चेंज नहीं करते। ये बोल रहे थे ना इंडिया चेंज करो भारत। हाँ? क्यों भारत क्यों बोला है? मुझे भी उसको इलेक्शन में बोला ना मोदी जी, मुझे जरा बोल दिया भाई ने बोला करने का तो करने का। मोदी बात है। ये मंदिर बनेगा, क्या ही मंदिर बना, जनता घर उगार दिया 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 ना, होगा वो वहाँ पे ये था झाड़ वो तो उनको कुछ नहीं पता। मंदिर भी तो है। मैं तो उससे पहले तो वो था मस्जिद था, वो तो वो भी तोड़ के बना था ना। लेकिन अलग साल वो भी सोचो किसी मंदिर को तोड़ के अपना मंदिर बना के रखा था, तो वो गलत नहीं था। होटल इंडस्ट्री बना है, इसने होटल इंडस्ट्री कौन हाँ वो तो बन गया, लेकिन
वो तो बना ही है। वो तो पता ही है भाई, कुछ बनेगा तो टूरिज्म आपको बना ही है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कुछ अच्छा बन जाए और टूरिज्म ना हो? उसके लिए तो क्या हो सकता है? सर तो अभी फिलहाल अच्छा गवर्नमेंट अभी क्या करने का हम लोग एज ए सिटीजन मैंने बताया ना तुमको। यूट्यूब चैनल खोल के इन्फ्लुएंस करने का नहीं नहीं, एमएलए अच्छा वोट पे कोई अच्छे एमएलए तो कोई हाँ, तुम्हारे वो- एरिया में अच्छा करता है उसको। वो तो एरिया का हो गया ना सर, लार्जेस्ट स्केल देश में तो एरिया में एरिया पूरा सही अपना बनेगा करता तभी ना है। सही होगा। क्या अपने एरिया को सही करेगा। अरे तो दो होते हैं, एक एमएलए होता है, एक एमपी। एमपी को चुनो ना तुम्हारे एरिया को। हाँ, वो वो देने जाएगा, वो चूज करेगा फिर पीएम कौन होगा। हाँ, लेकिन बट अभी मैं मुंबई का हूँ, मैंने ये कर लिया मैंने इलाहाबाद वाले को बन सकता है, हैदराबाद वाले को तो वही बोल रहे हैं ना सर, इन्फ्लुएंसर बन फिर तो। तो इन्फ्लुएंसर करने का वो तो आएगा ना, उसके उसको छोड़ दे। तेरे इधर क्या कर रहा है वो बता, तो छोड़ दे वो इंडिया का। अगर अपने इधर का अच्छा कर रहे हैं तो फिर बट देश का इधर उधर भला नहीं हो रहा हाँ, है तो वही बोल रहे हैं, 10 किलोमीटर ना अवेयर तो करना अपना सही सुनेगा तो धीरे धीरे सब सही देख कैसा होता है। अवेयर करें। बोला है आपका एरिया देखो बस, तो आपके एरिया में जो है वो करे। ऐसा अगर सब लोग अपना अपना सब देखेंगे, अपना 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 देखेंगे तो हाँ, अच्छा ही चुनेगा। अच्छा होगा। हाँ, पहले तो स्टार्ट तो करो। इसके लिए बनाने का अच्छा से यूट्यूब वीडियो इसमें लोग बता सकते हैं कि अपने मेरे को बता, एरिया इंडिया में कौन यूट्यूब देखता है भाई? उसको तो कोई नहीं अरे सर देखेगा। डबल स्टैंड डालेगा जो उसे वीडियो कोई नहीं बनाता है, देखेगा, उसे वो कोई नहीं खाली देखेगा। मोनो अपना ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही देखते हैं, इंस्टा ये बस यहाँ पे ही है। हाँ। बाकी गांव में जाते कितने तो गांव में तो फिर मैनुअली जाना पड़ेगा, टीम भेजना पड़ेगा समझाने के लिए डिफॉर्म के लिए और- कौन पैसा और इंडिया क्या है, 12 साल विलेजों का शहर है भाई, विलेजों का देश है। विलेज का देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? विलेज के तो हर एक विलेज में अपना टीम भेजना पड़ेगा समझाने के लिए हाँ, इसलिए तेरे को पैसा लेना चाहिए। उससे अच्छा एजुकेशन का, एजुकेशन लाएंगे तो सब सीखेंगे। जिस दिन तेरा फैन बेस बन गया ना, उस दिन समझ तो कुछ भी कर सकता है। फिर अपन पैसे वाले बन गए, बिजनेसमैन बन गए, तो हाँ, सेलिब्रिटीज को पैसा देके उन लोग से ड्रीम लाइन की जगह ये चीज़ का हाँ, प्रमोशन कर सकते हैं, सब कर अच्छी चीज़ का तो सीधा पीएम की वो भी कर सकता है, पोस्ट भी कर सकता है पैसा लेके। नहीं सही में जो पार्टी बनाने को बोला है वो खुद सही, अपनी खुद की पार्टी इंजॉय बना सकते नहीं, हैं। ये मोदी को खरीदे, हाँ। निकल जाओ। देखो क्या लगता है, पीएम दिखाओ नहीं दिखा है वो, हाँ तो क्या सब उनके पास। पार्टी फंड हर एक जन दिखा हुआ है। जहाँ से उसको पढ़ना चालू करेगा दिखना चालू हो जाएगा। पहले जैसे नेता नहीं है, पार्टी कैसे चलेगी, फंड से ही चलेगी ना। ईडी जैसे। हाँ जो फंड देगा वो अपना काम करवाएगा। चाहे वो योगी हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, सब कोई अच्छा नहीं। तो इसमें क्या करना है फिर अच्छा सर जो फिर प्रेसिडेंट है वो क्योंकि एक्शन भी नहीं दे, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं तो एक्चुअली वही मेन ना, तो प्रेसिडेंट तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहा है। हाँ, आप लोग को लग रहा है, आपको पता है। वो But पीएम चेंज भी कर सकता है उसमें, इसीलिए वो डेटा वगैरह उसकी वजह से तो प्रेसिडेंट को खबर नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या खबर होता है तो उसको, फिर- बट वो क्या है बेटा, वो थोड़ी क्या कर सकता जब है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा है तो क्या कर सकता है। और फिर वो भी नहीं निकल सकता जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे काम ना करे। थोड़ा अंदर हो जाता है। ये बट फिर वो इतना ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर वो करो ना कर कॉन्स्टिट्यूशन का सेंस, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा ये कर दिया, वॉर स्टार्ट कर दिया किसी या किसी एक कम्युनिटी को ज़्यादा मार दिया। गुजरात में कैसा किया तो एक्शन ले सकता है। तो उसने गुजरात में ऐसा किया था ना, तो भी इसको सीएम के उसमें से ऐसा क्यों नहीं वो किया? उसने प्रॉपर नंबर लगा दिया। वोट को पूरा ये कर दिया गुजरात के। अच्छा वर्डिंग बोला कि भाई ये नहीं है, तो उसकी वजह से हाँ लार्जेस्ट स्केल में बहुत अदर है मतलब देश में क्या बट अदर अगर बहुत है, एक कृष्णा को आना पड़ेगा। तो इंडिया के तो बिल्कुल अच्छी वाली सबके रिलेशन हो जाती है ना सबसे। अरे वो भी फेक है। अरे एक वीडियो दिखाऊंगा थोड़ा भी नहीं टाइम में। इंडिया का पासपोर्ट का वैल्यू नहीं है फॉरेन में, पता है क्या? जो इंटरनेशनल ट्रैवलर सब गाली देते हैं। तेरे को बहुत जगह तो सिर्फ इंडिया ने बोल के तेरे को बोलेगा नहीं कि ये खाली बस आपको ये बनाना है CH, और कुछ नहीं। उसके बाद पहले छत्तीसगढ़ बना रहा है। तो क्या अरे इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू बहुत कम है। चाइना में हम लोग को कितना 24 पहले देखा फेसबुक पे मोदी जी आते थे 2014 के स्कूल में। हाँ 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 मैं भी था। फिर लेकिन हम पढ़े लिखे ना, हम लोग को सच दिख जाता है, लोगों को सच दिखता नहीं है। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया है, काम किया, मतलब बहुत सारा लाया बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लाया बट इम्प्लीमेंट, वही मैं बोला ना, बहुत कुछ किया बट लाया नहीं। फिर करके नहीं करते वो। उनको लगता है कि भाई बस कोई भी दे देगा। अदानी को चला आया, अदानी को
अभी धारावी भी करेंगे ना, धारावी ऑलमोस्ट सब उसके पास क्या है? पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से। तो इसके खिलाफ आवाज उठा के केस वेस नहीं कर सकते क्या? ये तो है। क्या कर? तो फिर जीतेगी नहीं, खरीद लिया। सबको करेंगे भाई, यार। पैसा- अरे, भाई सरकार जिसकी है उसका against अरे तो फिर जस्टिस मिलेगा ही नहीं फिर, तो फिर ऐसा वेस्ट है तेरे पास एकदम पक्का एविडेंस है ना। फिर समझ वो यहाँ पे आ गया तू यहाँ पे आंदोलन कर रहा भाई चले करो वो शांत हो जाए नहीं दिया है मैंने चल तू भी कर सब वैसे ही होते हैं तो फिर जस्टिस पैसा मिलेगा मिल गया तो बस खत्म तो बोल सकते हैं कि उसने पैसा खिलाया तो रॉन्ग है। तो बोलते कि तू तो इतना पैसा दे रहा है तो उसको बोलेगा ही क्यों? अरे कोई देखा ना, अबे दिमाग स्ट्रांग रहता है लोग, अब शिवाजी महाराज क्या नाम से इससे पहले बच्चन कहते हैं। मैं क्या बोला अभी मेरा ऐसा बोल- 1980s में भाई सब रहते थे अब नहीं है। अभी देखो ऐसा बोल दिया इसकी वजह गरीब आदमी इसको 1 करोड़ से ऐसे उसको पैसा दिया, ऐसा बोल के केस ठोक सकते हैं ना। अरे एकड़ ये तो सीधा हो सकता है ड्राइविंग का है। वो बताएगा कि तेरे को लगता है उसको एकड़ मिला वो खुद अपना इन्वेस्ट करके कैसे मिलेगा? अरे पता चलेगा ना कि अरे इन्वेस्टिगेशन करो, टीम आएगी ना कि ये गरीब आदमी को उसने 1 करोड़ दिलाया है। तो क्या करेगा उसको भी खरीदेंगे हाँ, अरे तो फिर मैं बोल रहा हूँ फिर तो जस्टिस मिलेगा ही नहीं, पक्का एविडेंस पर वही तो ईमानदारी लोग नहीं है अभी। तो फिर कुछ नहीं हो सकता देश का। अम्बेडकर ने क्या बोला था अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ तो क्या होगा इंडिया का है वही होगा कौन सा एक ऑफिसर बताओ मेरे को अच्छा है कोई भी नहीं। तो फिर ये लार्जर में चेंज कैसे होगा? बीएमसी देखो हाँ। कितनी करप्ट है ये मुझसे क्या सर्विस बोले ना अभी एकदम सब- अरे मेरा एक कल मैं बेबी सिटिंग में जाता था, मम्मी डैडी दोनों वर्किंग में था, तो उधर एक लड़का वो उसका डैडी बीएमसी में काम करता है। अभी वो लड़का मर्सिडीज ले रहा है, फॉरेन घूम रहा है, इंस्टा पे दिखता है, तो बहुत उसका बाप चालू है डॉलर वगैरह। तो इसके खिलाफ फिर कर क्या सकते हैं? ऐसे तो देश बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, दीमक के जैसा। गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहिए ये कॉल कैसे होगा? सब लोग पैसे खाएंगे तो ऐसा बोल रहे हैं, खरीद लेंगे ऐसा। तब तो वही खत्म हो इसके लिए जाएगा ना एकदम देश। ईमानदार चाहिए ना बोलते रहो तेरे को जैसा कि तेरे को है तो ईमानदार आएगा तो कहाँ से, मतलब वो ईमानदार पैदा कैसे होगा? तू है ना मैं ऊपर हाँ तो वही बोलो जैसा तेरे को ईमानदार है वैसे ये वही गलत है ये सही है बस वैसे और स्टार्ट कर दे आपको लगना चाहिए क्योंकि ऐसा तो सब खरीद ही रहे तो फिर देश बर्बाद ही हो जाएगा। क्या है कलयुग तो चल रहा है भाई कोई किसी का नहीं है सब की वो तो है। वो मारे इसलिए आप भी भी किसी जाओगे और तो वही हो गए आप मैं बोल रहा हूँ आप भी जाओगे तो वही हो जाओगे आप अपनी बोल रहे हो वही वही बोल रहा हूँ ऐसा सर नहीं होता है। नहीं अरे तू अभी कुछ लोग का ईमान बहुत तो स्ट्रांग होता है। तुम देख भाई वो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ ये कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ फैमिली family का सिचुएशन सब ऐसी कुछ- सिचुएशन में था मैं, मेरे को कोई खरीद नहीं सकता। और अच्छी बात है हाँ हर बोला जाता हर कोई बिका हुआ है अरे नहीं सर, कुछ लोग नहीं कोई इधर बिकते। अपने बारे में नहीं कुछ लोग नहीं बिकते, कुछ लोग मरना पसंद करते हैं, बिकते नहीं। तो वही बोला ना पहली वाली थिंकिंग नहीं है ना बेटा आज क्या है बस पैसा सबका क्या है तो ऐसा वही है वो स्ट्रांग कैरेक्टर कैसे बिल्ड होएगा सब लोग में? अच्छा सब लोग में ऐसा स्ट्रांग अच्छा कैरेक्टर काम बिल्ड होएगा, अच्छा सबका ईमान स्ट्रांग होगा तभी तो लोग नहीं बिकेंगे। अच्छे काम वो ऐसा एजुकेशन बड़ा एजुकेशन Graduation। पर आईएएस कलेक्टर लोग देखो इतने पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग नहीं करप्शन करते। देयर वाज नो ऑप्शन ब्रो वो बोलते हैं मिनिस्टर हम लोग को ये करेंगे तो आईएएस ऑफिसर केस क्यों नहीं करता? मिनिस्टर मेरे को धमकी देगा। क्यों है ना पूरा करप्ट है कर दिया तो उसकी जॉब भी चल रही है पूरा करप्ट है ना ये था ना किया था ना किसने? अशोक खेमा करके आईएएस ऑफिसर था। देखो 3 साल में 14 बार ट्रांसफर हुआ है अभी जेल में क्यों? अच्छा फिर तो उसने लड़ा नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ा गया? ना फिर कैसे आ गया वो? ऐसा तो वही बोल रहा हूँ, उस केस में तो जस्टिस मिलेगा ही नहीं फिर देश में अगर वो आईएएस ऑफिसर नहीं करता। हेलो बंद कर लो नहीं भाई तू कब तक आएगा कितने बजे आएगा मुझे 9:30 तक हो गया, हो गया। सर तो वही बोल रहा हूँ, जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं अगर एक आईएएस ऑफिसर को नहीं मिला तो फिर हम लोग का क्या ही फायदा? गवर्नमेंट का वकील लेके। देखो ऐसा नहीं है ऐसा भी बहुत सारे जन हैं करते काम नहीं सब तरफ करते उसको देते ऐसा नहीं कि बहुत सारे जन जेल में है अब कुछ है बट क्या बोलते हैं तो पाप का घड़ा उड़ाना है
अच्छा अच्छे लोग तो जैसे इतना दिन तो खत्म हो गए उसके लिए तो स्ट्रिक्ट लॉज लाना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ेगा। तो फिर वो आईएएस ऑफिसर अभी जेल में, तो फिर उसका क्या अभी? कुछ नहीं बस गुजरात में तो संजीव भाटिया अभी भी जेल में 2002 से जेल में आईपीएस का तो मुझे आगे जेल किया। अच्छा, तो फिर वो तो फिर रॉन्ग है ना। मेरा पॉइंट क्या है बोलने का कि उनसे बड़े बड़े पोस्ट वाले पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, तो अपन फिर क्या ही फायदा अगर तो मैं बोल रहा हूँ तो देश छोड़ना पड़ेगा। सिस्टम सिस्टम अगर सुधारना है तो कुछ क्या करते हैं जर्मनी में जाके पॉडकास्ट चलाने का क्या दुर्गा की जैसा, तो वैसा तभी तो लोग अवेयर होंगे। उसके बाद करो फिर आप कर्म करना तो अपने अच्छे से कर्म कर जितने नहीं, देर ऐसा कुछ नहीं होता है। है फिर एक बात तो कचरा फेंकना बंद कर देगा ना थोड़ी साफ हो जाएगा मुंबई। तो वैसे बोलो ना मैं वही बचपन से भी भी बात उसमें अपना हो गया कचरा लेके घूमता हूँ मैं, कचरा फेंकता नहीं वही बट बात मुंबई उसमें साफ किधर होगा? हाँ तो वही बात उसमें सब लोग ऐसा नहीं सोचते ना। स्वच्छ भारत अभियान क्या हुआ कुछ नहीं सर, पॉइंट वही है कि हम लोग बोले अगर हो भी जाए फिर भी civilization चाहिए is ना not बाहर। we are not civilized on the civilization वो तो मैंने पैसा दे दिया वो कंपनी सरकार को उससे ज़्यादा मिलता है कैसे को मिलता है आईटी से फंडामेंटल राइट्स बताया मैंने कितने टोटल 6 बेसिक अगर अपना फर्स्ट आर्टिकल ही बोला ना आर्टिकल जरा के राइट्स है फंडामेंटल सिटीजनशिप देखो सॉरी फंडामेंटल मत तो सिटीजनशिप सिटीजन क्या होता है सिटीजनशिप नागरिकता कैसे मिलेगी नागरिकता उधर पैदा हो गई, पैदा हो गया तो उधर पे मिलेगा। पेरेंट्स इंडियन है देखो कैसे होता है समझो आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो इंडिया में बॉर्न हुए और आप वैसे ही बॉर्न हो गए तो आपको इंडियन सिटीजन मिल जाएगा ठीक है या नहीं है समझो आपके पास क्या है उनका डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए क्या होता है डॉक्यूमेंट उसके थ्रू ही आपको हो जाएगी कि मतलब मुंबई के हॉस्पिटल में पैदा हो गया। ठीक है यहाँ आप जाओ फिर उसके बाद सेकंड क्या समझो आपकी मम्मी फॉरेनर है डैड इंडियन है आपको इंडियन सिटीजन मिलेगी क्या मिलेगी। अभी बेन स्टोक्स आया मैच खेलने के लिए इंडिया के लिए, समझो अपनी वाइफ के साथ, और उसकी वाइफ का बच्चा हो गया तो उसका बच्चा इंडियन हो जाएगा क्या? नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं हाँ नहीं नहीं उसके कैसे बाद हो फॉरेन है नहीं मिलेगा? पहले ऐसा था क्या पहले है ना उधर से आके इधर पैदा हो गए इंडियन के नस्ल पहले ऐसा था कि बाबा पिताजी इंडियन चाहिए और बच्चा मेरे और वाइफ और क्या फॉरेनर में चले गए पहले में बट अभी इन्होंने क्या किया नहीं दोनों क्या चाहिए उनको इंडियन भले आप फॉरेनर हो ना आप यहाँ पे रहो 6 मंथ ठीक है या साल 14 साल 14 साल रहो 14 साल हाँ तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। 14 साल रहो आप मिल जाएगा फिर आपके पास नहीं सॉरी 7 साल 7 साल रहो फिर बाद आपको मिल जाएगा। बच्चे को इंडियन या समझो अगर कोई फॉरेनर है फॉरेनर रहेगा तो उसका फॉरेन भी रहते हाँ बेंच प्रो हाँ उसको इंडियन सिटीजन बनना है मैं बनना नहीं है, वो घूमने आया इंडिया में उसको बच्चा हो गया। मैं बता रहा अरे हूँ घूमने आया तो बच्चा होगा तो क्या होगा फिर कुछ दिन तो लगेगा ना मुंबई के हॉस्पिटल में पैदा हुआ। हुआ है क्या नहीं पूछ रहा एग्जाम्पल। तो क्या बोला माँ बाप दोनों या ग्रैंड पेरेंट्स क्या होने चाहिए उनमें से कोई है क्या इंडियन तो बोलो बेंच स्ट्रोक को अपना इंडियन सिटीजन चाहिए क्या करना 7 साल रहना पड़ेगा उसका तो माँ बाप या दादा दादी कोई नहीं तो 7 साल इंडिया में रहना 14 साल रहना पड़ेगा 14 हमारे कंट्री का अलग है कुछ साल में मर जाएंगे। 14 साल रहना आज मैं बाहर ना में रहूंगा ये उधर लेके रोड पे सब लोग हाँ 14 साल जिसमें आप 2 साल बाहर जा सकते हो बट लास्ट का तो 14 साल में लोग आपको यहाँ पे रहते हैं ठीक है समझे फिर जाके यूट्यूबर आते हैं ना तो 14 साल से मतलब कैसे क्या कोई दिखता रहेगा क्या यहाँ पे मतलब तो 14 साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करा के और चले सर्टिफिकेट जाएगा। ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगा तुमको अरे तो स्टैम्प पे लगेगा ना वीजा पे। ऐसे जाते हैं पासपोर्ट की बात है ट्रेन का टिकट साथ कर लेके नहीं जाते उसको पता है सरकार थोड़ी जाते हैं खड़े होके थोड़ी जाते बराबर समझे हाँ तो ये है इंडियन सिटीजनशिप तो वन वर्स जैसा हो गया फॉरेनर में इंडिया में के सिटीजन इंडिया में कौन आना चाहता है वही अरे मर जाएगा आगे 14 साल
इंडिया में आना चाहेगा ना, पाकिस्तान इंडिया में आना चाहेगा, बांग्लादेश इंडिया में आना पाकिस्तान में श्रीलंका आना चाहेगा, लोग से अच्छा है ना अपना देश। अपना देश एकदम बेकार थोड़ी है, इतना भी बेकार नहीं है। तुमको मिठाई मिल रहा है, करेला क्यों खाओगे? अभी देख अफ्रीका में नाइजीरिया वाले उन लोग का स्थिति खराब है, उन लोग तो इंडिया में खुशी खुशी आ जाएंगे। दुनिया का इनको पता है इंटर में कुछ नहीं होगा। सब लोग बोल रहे ना, तो क्या उधर आके लोग इधर गरीब हो क्या जाएगा सर? बोल देना आपको लौटा दिया भगवान ने, आप क्या करोगे? वही होता है। क्या करेंगे? बेचेंगे वो। अच्छा पानी नहीं पिएगा। भी तो बात सही है। पानी पी सकते हैं। वही मैं बोला। पानी नहीं पिएगा। नहीं नहीं वही होगा। तुम वही कर रहा है। और सर अपना जापान कैसे कंट्री है फिर सेटल होने के लिए? अच्छा है पर वो मतलब वर्क लाइफ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वो बहुत पागल हो जाएगा उनकी भाषा सुनकर। अरे कोई पागल नहीं होता, मैं नहीं नहीं बहुत बहुत आगे बहुत बहुत अच्छा हाँ। हो। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वर्क लाइफ वहाँ पर रहता है मैनेजमेंट कैसे citizen से अच्छे। जापानी लड़की से शादी भी कर सकते हैं। दिल्ली में क्या तेरा ऐसा लग रहा है मेरे को। वो पर्सनल कमेंट। हो गया। ये तो हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, वायरल हो जाएगा। सही में सर आप लेक्चर